गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भुवन! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। मैं इस शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भुवन! भुवन आगे खोलो भुवन। दाऊ ना भुवन आगे खोल रहे ना ये कुछ बोल रहे। कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बाल को, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णतः स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। असुरी बने वृंदावन के समस्त शिशु काल का रूप लेते हैं लक्ष्मी स्वरूपा राधा के लिए। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। ये वास्तव में असुर नहीं है, दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। मैं मार के बाधा बनने वाले इन दानवों का अंत कर दीजिए। और क्या समय रहते श्री कृष्ण संतान लक्ष्मी को मुक्त कर अपने गुरु भाई के प्राण पुनः ला पाते हैं। कान्हा और धन लक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर, जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। लक्ष्मी के नकारात्मक भावों को असुर कंस स्थापित करेगा गुरु गर्गाचार्य में। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य, अब तो शुभ नहीं अशुभ ही अशुभ करेगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के असीम धन का रहस्य जान पाएंगे श्री कृष्ण। ये धन पाने के लिए एक मणि का दुरुपयोग करें, किंतु ये कौन सी मणि है? असुर कंस के फैलाए जाल में फंसे गुरु गर्गाचार्य स्वयं वृंदावन आमंत्रित करवाते हैं अलक्ष्मी को। आज महाचतुर्थी का दिन है, इसलिए हमें माता धन लक्ष्मी की पूजा आज के दिन ही करनी होगी। यदि हम पूजा आज करेंगे तो वृंदावन में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। और धूर्त भ्राता रंभ क्रंभ के रहस्यमयी धन के स्रोत को जान अब क्या करेंगे श्री कृष्ण। हम आप लोगों को अंतिम अवसर दे रहे हैं, अधन का ये मार्ग छोड़ दीजिए। यदि तुमने धन लक्ष्मी को समाप्त कर दिया, जैसे संसार में उस लक्ष्मी को पूजते हैं वैसे ही घर घर में तुम्हारी पूजा की जाएगी। अलक्ष्मी के आगमन से फैलेगी पूरे वृंदावन में नकारात्मकता, और इस नकारात्मकता से प्रभावित होंगी देवी लक्ष्मी तथा स्वयं श्री कृष्ण। तुम्हारे भक्त तुम्हारी आराधना अवश्य करेंगे, परंतु उन्हें फल तुम्हारी बहन लक्ष्मी से मिलेगा। अब किस प्रकार श्री कृष्ण सामना करेंगे इस नई चुनौती से? यही वो स्थान है ना जो रंभ ने बताया था। देखिए आसपास ये कनरा भी है, इसके आसपास ही खुलना पड़ेगा। दाऊ, यहाँ कुछ ना कुछ अवश्य मिलना चाहिए। दाऊ वो देखिए।
ये तो किसी के रक्त का धब्बा है जो सूख कर काला हो गया है। लगता है रम की हत्या यही हुई है और ये उसके ही रक्त का धब्बा है। किंतु उसकी हत्या की किसने? दाऊ, वो देखिए शेर के पंजों का चिन्ह। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि शेर ने करम को खा लिया और उसका भाई हत्या का आरोप तुम पर लगा रहा था। दाऊ, ये बात तो सत्य हो गई कि करम की हत्या इस शेर ने की है। किंतु दिव्य मणि गई कहाँ? शेर तो मणि लेकर जाएगा नहीं। अवश्य इस घटना के पीछे कोई गहरा भेद है। मुझे मेरी मुद्गल दे दो। ठीक है दाऊ। तुमने मुझ पर आक्रमण किया था ना, असुरों को तो पता चल गया है। आज हिंसक पशुओं को भी पता चल जाएगा। बलराम का बल। अलक्ष्मी के पिलाए मादकपन से झूमते वृंदावन के पुरुष अपनी पत्नियों के साथ करते हैं घिनौना अपराध। ये स्त्रियां जब तक हमारे साथ रहीं, हमें दुख देती रहीं। अब समय है अपने इस दुख को गंगा में बहाने का। और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के मार्ग में श्री कृष्ण को करना होगा असीम कठिनाइयों का सामना। ये शेर मुझे कोई साधारण शेर नहीं लग रहा है, अभी तो ये तो मुझे कोई असुर लग रहा है। ये स्वेलिंग कैसे हो गई? कौन है ये डॉक्टर जो आपको ये टेस्ट करने के लिए कह रहा है? असिस्टेंट डॉक्टर ने कहा था। प्लीज उसे कॉल कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। हेलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे इतना प्रेशर क्यों दे रही है? वो हाथ है उसका। मैं तुम्हारी जिंदगी को जलाकर राख कर दूंगी वैद्य। तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी मैं। नाच पीटे, तू अपनी लुगाई की सेवा कर रहा हो तो? ना ना अम्मा, तुमसे कौन ने कही ये बात? चमची ने बताई है जा बात। जा चमची ने अति कर रखी ससुर, तुरंत इते की बात उते करती है। का हुआ? मुंह में सीमेंट भर गऊ? बोल क्यों ना रहा हुआ है? ऐसो कछु ना है, बोल तो रहे। जब हमने मना किया हो तो कि तू लुगाई को कोई भी काम ना करेगो, फिर भी तू उसकी पीठ दबा रहा हो तो? तुम तिवारी खानदान की हो और हम तुम्हारा रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में करेंगे। मैंने लड़का ढूंढ लिया है। किस खानदान से है लौंडा लड़का? लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है भैया। तो हमारी उनसे एक मीटिंग फिक्स करवाइए। भैया इनसे मिलिए। ये मिश्रा खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन मनमोहन कच्छा बनियान तिवारी। हरिया के बच्चे, तुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये लड़की मिली थी हमारे दुश्मनों की। तुम्हारी मृत्यु को मैंने जागृत कर दिया। अब तुम और तुम्हारी देवी सिंदूरी कुछ नहीं कर पाएगी।